नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने स्टडी चैनल बोधी स्पेक्ट्रम में स्वागत है। आज हम लोग साइंस क्लास 6 के एनसीईआरटी के चैप्टर 7 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पौधे को जानिए। पौधे का वर्गीकरण हम लोग करेंगे। सबसे पहले साग, सब्ज, वृक्ष। साग क्या होता है? हरे एवं कोमल तने वाले छोटे पौधे को साग कहते हैं, यानी हर्ब्स। और सब्ज मध्यम आकार के पौधे जो उसका तना कठोर पर मोटा नहीं होता है। वृक्ष बहुत ऊंचे, मोटे एवं सुदृढ़ तने वाले होते हैं। शाखाएं भूमि से ऊपर तने के आधार पर या ऊपर से निकलती है। देखिए, इससे भी बीपीएससी में, पीटी में इस बार क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, इसलिए किसी भी क्लास को मिस नहीं करना है। विसर्पी लता और आरोही कमजोर तने वाले पौधे। विसर्पी लता, क्रीपर्स, ये सीधे खड़े नहीं हो सकते और भूमि पर फैल जाते हैं। आरोही यानी क्लाइंबर्स, जो किसी सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। उदाहरण मनी प्लांट, आरोही। तरबूज की बेल, विसर्पी। तना और जल संवहन। तने के मुख्य कार्य। तना जल एवं खनिज लवणों का संवहन करता है। यह जल को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। यह शाखाओं, पत्तियों और फूलों को आधार देता है। एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। रंगीन जल को तने के माध्यम से ऊपर चढ़ाते हुए हम लोग देख सकते हैं, क्रियाकलाप के माध्यम से। पत्ती की संरचना एवं शिरा विन्यास। पर्णवृंत, पेटियोल, वह भाग जिससे पत्ती तने से जुड़ती है। फलक, लैमिना, पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। शिरा विन्यास, शिराओं द्वारा बनाया गया डिजाइन। जालिका रूपी, जाल जैसा डिजाइन। समांतर, शिराएं एक दूसरे के समांतर होती है, यानी दो तरीके का होता है, एक जालिका रूपी या एक शिराएं एक दूसरे के समांतर होती है, यानी समांतर रूपी। बाष्पोत्सर्जन एवं प्रकाश संश्लेषण। पत्तियों के कार्य। बाष्पोत्सर्जन, पत्तियों से जलवाष्प का बाहर निकलना बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण, सूर्य के प्रकाश, जल और CO2 की उपस्थिति में भोजन का बनना। पत्तियों में भोजन स्टार्च के रूप में संचित होता है। जड़ें, मूसला एवं झगड़ा जड़। जड़ों के प्रकार। टैप रूट, मुख्य जड़ और पार्श्व जड़ें। और फाइब्रस, सभी जड़ें एक समान। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती है और पौधे को मजबूती से जमाए रखती है। ये देखिए, फाइब्रस रूट सिस्टम। फूल के भाग। सीपल्स, बाह्यदल, छोटी पत्ती जैसी रचना जो कली की रक्षा करती है। पंखुड़ियां यानी पीटल्स, पुष्प का रंगीन और आकर्षक भाग। पुंकेसर, पुष्प का नर जनन भाग। स्त्रीकेसर, पुष्प का सबसे आंतरिक मादा भाग। ये देखिए, स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, ये हो गया ओवरी, ये हो गया एंथर, ये हो गया फिलामेंट, ये पेटल, ये सीपल। एंथर और फिलामेंट को क्या कहते हैं? स्टामेन। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को पिस्टल कहते हैं। अंडाशय और बीजांड। स्त्रीकेसर वर्तिकाग्र, वर्तिका एवं अंडाशय से बना होता है। स्त्रीकेसर किससे बना होता है? वर्तिकाग्र और अंडाशय से। ओवरी, स्त्रीकेसर का सबसे निचला सूजा हुआ भाग। बीजांड, ओव्यूलस, अंडाशय के अंदर छोटी गोल संरचनाएं बीजांड कहलाती है। अंडाशय को काटने पर इसके आंतरिक बीजांड को देखा जा सकता है। ये देखिए, अध्याय का सारांश। तना जल और खनिज का संवहन करता है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण और बाष्पोत्सर्जन करता है। जड़ें जल का अवशोषण और पौधे को स्थिर बनाए रखता है। पुष्प प्रजनन अंग है, जैसे कि पुंकेसर और स्त्रीकेसर। वर्गीकरण, शाख, वृक्ष, लता और आरोही। सर्प। अभ्यास प्रश्न। तना मिट्टी से जल अवशोषित करता है। जड़ें
मिट्टी से जल अवशोषित करती है, यानी कि शुद्ध करके लिखना है, तना नहीं बल्कि जड़ मिट्टी से जल को अवशोषित करती है। पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती है, गलत। तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है, जड़ें पत्तियों तक जल को पहुंचाती है, नहीं, तना जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। पुष्प में पुंकेश्वर एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है, गलत। पुष्प में पुंकेश्वर एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान नहीं होती है। पौधे में तने का क्या कार्य है? तना जल एवं खनिज लवणों का संवहन करता है और शाखाओं व पत्तियों को आधार देता है। किन पत्तियों में जलिका रूपी शिरा विन्यास मिलता है? तुलसी, धनिया, गुड़हल। यदि जल रेशेदार हो तो शिरा विन्यास कैसा होगा? समांतर शिरा विन्यास। यदि जालिका रूपी शिरा विन्यास हो तो जड़ी कैसी होगी? मुसला जड़ें। क्या आप पत्ती की छाप को देखकर जड़ पहचान सकते हैं? हाँ, शिरा विन्यास को पहचान कर हम जड़ के प्रकार का पता लगा सकते हैं। पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? स्त्री केसर के सबसे निचले सूजे हुए भाग में। भोजन बनाने वाले भाग का नाम और प्रक्रम का नाम बताइए। पत्तियां, प्रक्रम का नाम प्रकाश संश्लेषण। रिक्त स्थानों को भरें। तना जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है। जालिका रूपी शिरा विन्यास वाली पत्तियों में जड़ें कैसी होती है? मुसला जड़ें होती है। पुष्प के मादा भाग का नाम क्या है? स्त्री केसर। हम लोग और प्रश्नों को देखते हैं। पौधों में तने का क्या कार्य है? तना जल एवं खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है और शाखाओं को सहारा देता है। पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है? प्रक्रम का नाम बताइए। पत्तियां भोजन बनाती है, प्रक्रम का नाम प्रकाश संश्लेषण। पौधे के किस भाग में अंडाशय मिलता है? स्त्री केसर के सबसे नीचे सूजे हुए भाग में अंडाशय मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स।